हेलो इंग्लिश लर्नर्स, वेलकम टू डब्ल्यू करियर एकेडमी। मैं धर्मेंद्र सिंह आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं सम मोर इंपॉर्टेंट बेसिक रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। गाइस, अब तक मैं आपको अपनी प्रीवियस वीडियोस में टोटल 19 रूल्स बता चुका हूं और आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे रूल नंबर 20 के बारे में। रूल नंबर हमें 20 बताता है दैट हाउ इट इज यूज्ड, कि किस तरीके से इट का यूज किया जाता है इन इंग्लिश ग्रामर और इन स्पोकन इंग्लिश। तो अगर आप भी अच्छे से सीखना चाहते हैं कि किस तरह से इट का यूज किया जाता है तो गाइज इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो आइए हम लोग मूव करते हैं रूल नंबर 20 की तरफ। रूल नंबर 20 हमें बताता है इट के बारे में। इट आपका होता है एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट जो कि काम आता है चीजों को इंट्रोड्यूस करने के। किन टाइप की चीजों को इंट्रोड्यूस करने के लिए? सबसे पहले नंबर पे है टू इंट्रोड्यूस ऑल दी नॉन लिविंग थिंग्स, यानी कि सभी के सभी निर्जीव वस्तुओं को। इसका मतलब क्या हुआ? जितनी भी आपकी ये नॉन लिविंग थिंग्स रहती हैं उनका ओरिजिनल नाम ना लेके आप उनके नाम की जगह पर यूज कर सकते हो प्रोनाउन किसका? इट का। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपके सामने एक नॉन लिविंग थिंग ली, यहां पे मोबाइल। अब आप मोबाइल के लिए कैसे इट का यूज करोगे? अब मोबाइल इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड इट इज यूज टू परफॉर्म सो मेनी टास्क, और इसका यूज किया जाता है कई सारे टास्क परफॉर्म करने के लिए, लाइक यूजिंग इंटरनेट, लाइक कॉलिंग समवन, लाइक सेंडिंग मैसेजेस, लाइक सर्चिंग समथिंग ऑन गूगल, और यूजिंग सो मेनी एप्स बोल सकते हो। और इसके अलावा जैसे कि वॉचिंग वीडियोज और लिसनिंग म्यूजिक। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपके सामने एक और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट लिया, जैसे कि यहां पे बोल सकता हूं मैं फैन। तो देखो फैन के लिए आप इट कैसे यूज करोगे? अ फैन इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस। फैन क्या है? आपका एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है एंड इट इज यूज टू गेट एयर। इसका यूज किया जाता है क्या पाने के लिए? एयर पाने के लिए। जैसे मैंने एक और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट ले लिया यहां पे, वॉशिंग मशीन। अब वॉशिंग मशीन के लिए आप इट का कैसे यूज करोगे? अब वॉशिंग मशीन इज ऑल्सो एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस एंड इट इज यूज्ड टू वॉश द क्लॉथ्स, और उसका यूज किया जाता है क्या करने के लिए? टू वॉश द क्लॉथ्स बोल सकता हूं। जैसे मैंने आपके सामने एक और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट ले लिया, जैसे कि फ्रिज। अब देखो फ्रिज के लिए कैसे आप इट का यूज करोगे? अ फ्रिज is also an electrical device and it is used to keep the things cool, और इसका यूज किया जाता है चीजों को ठंडा रखने के लिए। जैसे मैंने आपके सामने एक और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट लिया, एसी। अब मैं एसी के लिए इट का कैसे यूज करूंगा? कैसे बोलोगे आप? एसी इज ऑल्सो एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस एंड इट इज यूज टू मेंटेन द रूम टेम्परेचर, और इसका यूज किया जाता है क्या मेंटेन करने के लिए? रूम का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपके सामने एक और नॉन लिविंग थिंग लिया पे, नेल कटर। अब देखो नेल कटर के लिए आप इट का कैसे यूज करोगे? अ नेल कटर इज अ हैंड टूल। नेल कटर क्या है? आपका एक हैंड टूल है एंड इट इज यूज टू कट आवर नेल्स, और इसका यूज किया जाता है क्या? नेल को कट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल ये मार्कर देखो, तो कैसे बोल सकता हूं मैं यहाँ पे? अ मार्कर इज अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। मार्कर क्या है? आपका एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है एंड इट इज यूज्ड टू राइट ऑन द बोर्ड्स। किसका यूज किया जाता है इसका? बोर्ड पर लिखने के लिए। जैसे मैंने आपके सामने ले लिया पेन। अ पेन इज ऑल्सो अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट एंड इट इज यूज्ड टू राइट। किसका यूज, किस लिए यूज किया जाता है इसका? लिखने के लिए। जैसे मैंने आपके सामने ले लिया इरेजर, तो आप कैसे बोलोगे? एन इरेजर is also a stationary object and it is used to erase the things, चीजों को इरेज करने के काम आता है। जैसे मैंने आपके सामने ले लिया शार्पनर। अब देखो शार्पनर के लिए आप कैसे इट का यूज करोगे? अ शार्पनर इज ऑल्सो अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट एंड इट इज यूज टू शार्प पेंसिल्स बोल सकता हूं। जैसे चेयर। चेयर भी क्या है आपका? देखो एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। तो चेयर के लिए इट का कैसे यूज करूंगा? अ चेयर इज अ काइंड ऑफ फर्नीचर एंड इट इज यूज टू सिट, और इसका यूज किया जाता है क्या करने के लिए? बैठने के लिए। जैसे क्लॉक। क्लॉक भी क्या है? आपका एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, और क्लॉक के लिए आप इट का कैसे यूज करोगे? आप कैसे बोल सकते हो? अ क्लॉक इज अ मेजरिंग डिवाइस एंड इट इज यूज टू सी द टाइम। जैसे नाइफ। अब देखो नाइफ भी आपका एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है। अब नाइफ के लिए आप इट का कैसे यूज करोगे? अ नाइफ इज अ कटिंग टूल और अ नाइफ इज अ वेपन एंड इट इज यूज्ड टू कट दी थिंग्स और वेजिटेबल्स। जैसे हैमर। अब हैमर भी क्या है? आपका एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, और हैमर के लिए आप इट का कैसे यूज करोगे? अ हैमर
इज एन आयरन टूल। हैमर क्या है आपका? एक आयरन टूल है। एंड इट इज यूज्ड टू पेनिट्रेट द नीडल्स, कीड़ों को ठोकने के काम आता है। एंड ऑल्सो इट इज यूज्ड टू मेक फर्नीचर और सम, जैसे डस्टर। देखो डस्टर भी क्या है आपका? एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। और इसके लिए आप इट का कैसे यूज करोगे? अ डस्टर इज ऑल्सो अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट एंड इट इज यूज टू रफ द बोर्ड, जिसको बोर्ड को रफ करने के काम आता है। जैसे चिली, देखो चिली भी क्या है आपका? एक नॉन लिविंग थिंग है। अब चिली के लिए आप देखो इट का कैसे यूज करोगे? अ चिली इज अ काइंड ऑफ स्पाइस एंड इट इज यूज टू मेक द फूड स्पाइसी, कि खाने को क्या बनाने के? तीखा बनाने के काम आती है। जैसे लेमन, देखो लेमन भी क्या है आपका? एक नॉन लिविंग थिंग है। अब लेमन के लिए आप इट का कैसे यूज करोगे? अ लेमन इज अ साइट्रस फ्रूट, कि लेमन क्या है आपका? एक साइट्रस फ्रूट है एंड इट इज यूज टू गेट विटामिन सी, जिसका यूज किया जाता है क्या पाने के लिए? विटामिन सी पाने के लिए। जैसे मिल्क, देखो मिल्क भी क्या है आपका? एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। और इसके लिए आप इट का कैसे यूज करोगे? कैसे बोल सकते हो आप? मिल्क इज अ डेयरी प्रोडक्ट। मिल्क क्या है आपका? डेयरी प्रोडक्ट है। एंड इट इज ड्रंक एंड इट इज ड्रंक टू बिकम फिजिकली एंड मेंटली स्ट्रॉन्ग। जैसे स्पिनिच, अब देखो स्पिनिच भी क्या है आपका? एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है। और स्पिनिच के लिए आप इट का कैसे यूज कर सकते हो? कैसे बोलोगे आप? स्पिनिच इज अ काइंड ऑफ ग्रीन वेजिटेबल एंड इट इज ईटन एंड इट इज ईटन टू गेट आयरन। जैसे आलमंड, अब आलमंड भी क्या है आपकी? एक नॉन लिविंग थिंग है। अब उसके लिए आप कैसे यूज करोगे इट का? आलमंड इज अ ड्राई फ्रूट, आलमंड इज अ ड्राई फ्रूट एंड इट इज यूज टू गेट प्रोटीन्स बोल सकता हूं। जैसे टूथब्रश, देखो टूथब्रश के लिए आप कैसे यूज करोगे? अ टूथब्रश इज ऑल्सो अ नॉन लिविंग थिंग एंड इट इज यूज टू ब्रश आवर टीथ बोल सकता हूं। जैसे नीडल, नीडल देखो किसे बोलते हैं हम लोग? सुई को। अब कैसे बोलोगे? अ नीडल इज ऑल्सो अ नॉन लिविंग थिंग एंड इट इज यूज टू स्टिच द क्लॉथ्स, इसका यूज किया जाता है कपड़ों को सीने के लिए। जैसे गिटार, देखो गिटार भी क्या है आपका? एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है। तो आप गिटार के लिए इट का कैसे यूज करोगे? अ गिटार इज अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, अ गिटार इज अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एंड इट इज यूज्ड टू मेक ट्यून्स बोल सकता हूं और न्यू टोन्स बोल सकता हूं और इट इज यूज्ड टू कंपोज म्यूजिक। जैसे डोर, डोर भी क्या है आपका? एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है। अब आप डोर के लिए कैसे यूज करोगे? देखो यहां पे इट का कैसे? अ डोर इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ फर्नीचर एंड इट इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट आवर रूम और हाउसेस फ्रॉम डस्ट, फ्रॉम रेन और फ्रॉम, आप बोल सकते हो, सराउंडिंग एनिमल्स। जैसे गूगल पे, देखो गूगल पे भी क्या है आपकी? एक नॉन लिविंग थिंग है। अब गूगल पे के लिए आप कैसे यूज करोगे इट का? अब गूगल पे इज एन ऐप, गूगल पे क्या है? एक ऐप है एंड इट इज यूज टू ट्रांसफर और रिसीव मनी, जो पैसों को रिसीव और ट्रांसफर करने के काम। जैसे कार, अब देखो कार भी क्या है यहाँ पे आपका? एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है। अब कार के लिए आप इट का कैसे यूज करोगे? अ कार इज अ काइंड ऑफ व्हीकल एंड इट इज यूज टू ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस। जैसे मैंगो, अब मैंगो इज अ काइंड ऑफ फ्रूट एंड इट इज ईटन टू गेट विटामिन सी बोल सकता हूं। सभी एग्जांपल्स में मैंने इट का यूज किया, लेकिन किसको इंट्रोड्यूस करने के लिए? सभी के सभी नॉन लिविंग थिंग्स को इंट्रोड्यूस करने के लिए। और इट का यूज किया जाता है टू इंट्रोड्यूस ऑल दी एनिमल्स, यानी कि सभी के सभी जानवरों को इंट्रोड्यूस कराने के लिए भी हम लोग किसका यूज करते हैं? इट का यूज करते। जैसे मैंने एक जानवर का नाम लिया यहाँ पे, बफेलो। अब आप बफेलो के लिए इट का कैसे यूज करोगे? बफेलो इज अ पेट एनिमल, बफेलो इज अ पेट एनिमल एंड ऑल्सो इट इज वेरी यूजफुल फॉर ह्यूमंस बिकॉज इट गिव्स अस मिल्क, क्योंकि हमें क्या देती है? वो मिल्क देती है। जैसे मैंने बोला कैमल, अब देखो कैमल भी क्या है आपका? एक एनिमल है। अब कैमल के लिए आप इट का कैसे यूज कर सकते हो? कैसे बोलोगे आप? अ कैमल इज ऑल्सो अ पेट एनिमल, कि कैमल भी क्या है आपका? एक पेट एनिमल है एंड इट कैन लिव विदाउट वाटर एंड फूड फॉर लॉन्ग डेज, कि वो जो है वो बिना पानी और खाने के कई दिनों तक रह सकता है। जैसे मैंने बोला टाइगर, अब टाइगर भी आपका क्या है? एक एनिमल है। अब टाइगर के लिए आप इट का कैसे यूज कर सकते हो? कैसे? जैसे आप बोल सकते हो अ टाइगर इज अ वाइल्ड एनिमल,
अ टाइगर इज अ वाइल्ड एनिमल एंड इट इज वेरी डेंजरस फॉर ह्यूमंस। जैसे मैंने बोला डॉग, अब डॉग भी आपका एक एनिमल है। डॉग के लिए आप इट का कैसे यूज करोगे? अ डॉग इज अ पैरासाइट एनिमल एंड इट इज वेरी लॉयल टुवर्ड्स ह्यूमंस। कि डॉग कैसा है? आपका एक पैरासाइट एनिमल है। पैरासाइट एनिमल यानी कि जो हमेशा दूसरों पर निर्भर करते हैं। जैसे मैंने बोला वैट यानी कि चमगादड़, अब वैट भी हमारा क्या है? एक एनिमल है। अब आप इसके लिए इट का कैसे यूज करोगे? कैसे? वैट इज अ मैमल, वैट क्या है? आपका एक मैमल है एंड इट कैन प्रोड्यूस अल्ट्रासोनिक वेव्स। वो क्या प्रोड्यूस कर सकता है? अल्ट्रासोनिक वेव्स प्रोड्यूस कर सकता है। जैसे मैंने बोला ऑस्ट्रिच, अब ऑस्ट्रिच क्या है? आपका एक बर्ड है। अब देखो ऑस्ट्रिच के लिए आप इट का कैसे यूज कर सकते हो? कैसे यूज करोगे? एन ऑस्ट्रिच इज अ बर्ड एंड इट कैन रन फास्टर देन अ कार। जैसे मैंने बोला ईगल, अब ईगल भी आपका क्या है? एक बर्ड है। तो आप ईगल के लिए इट का कैसे यूज करोगे? एन ईगल इज ऑल्सो अ बर्ड एंड इट कैन लिव इन द स्काई फॉर अ लॉन्ग टाइम विदाउट टचिंग इट्स फीट ऑन द ग्राउंड। कि ईगल जो है वो आसमान में बहुत लंबे समय तक रह सकती है जमीन पर अपने पैर टच किए बिना। जैसे मैंने बोला मंकी, अब मंकी भी क्या है? आपका एक एनिमल है। अब मंकी के लिए आप इट का कैसे यूज करोगे? अब मंकी इज ऑल्सो एन एनिमल, मंकी भी क्या है? आपका एक एनिमल है एंड इट कैन जंप ऑन द ब्रांचेस ऑफ द ट्रीज। वो क्या कर सकता है? पेड़ों की शाखाओं पर जंप कर सकता है। जैसे मैंने बोला फ्रॉग, अब फ्रॉग भी आपका एक एनिमल है, उसके लिए आप कैसे इट का यूज करोगे? अ फ्रॉग इज ऑल्सो एन एनिमल एंड इट कैन लिव इन द वाटर एज वेल एज ऑन द ग्राउंड। यानी कि वो वाटर में भी रह सकता है और ग्राउंड पर भी रह सकता है। जैसे मैंने बोला एलिफेंट, अब एलिफेंट भी क्या है? आपका एक एनिमल है। एलिफेंट के लिए आप इट का कैसे यूज कर सकते हो? एन एलिफेंट इज अ वाइल्ड एनिमल, एलिफेंट क्या है? आपका एक वाइल्ड एनिमल है एंड इट कैन लिफ्ट वेरी हैवी ऑब्जेक्ट्स। क्या कर सकता है? वो वेरी हैवी ऑब्जेक्ट्स को उठा सकता है। जैसे काउ, अ काउ इज ऑल्सो अ पेट एनिमल एंड इट कैन ऑल्सो गिव अस मिल्क। जैसे गोट, गोट इज ऑल्सो अ पेट एनिमल एंड इट कैन ऑल्सो गिव अस मिल्क। तो ये जितने भी एग्जाम्पल्स मैंने लिए इन सब में मैंने इट का यूज किया किसको इंट्रोड्यूस करने के लिए? जानवरों को इंट्रोड्यूस करने के लिए। और हम लोग इट का यूज कर सकते हैं टू इंट्रोड्यूस ऑल दी कंट्रीज, स्टेट्स, सिटीज एंड प्लेसेस। यानी कि सभी के सभी देश, राज्य, शहर और जगहों को इंट्रोड्यूस करने के लिए भी हम लोग किसका यूज कर सकते हैं? इट का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने बोला अमेरिका इज अ डेवलप्ड कंट्री, अमेरिका इज अ डेवलप्ड कंट्री एंड ऑल्सो इट इज सुपर पावर। और क्या है वो? सुपर पावर है। इस यहां पे मैंने इट का यूज किया अमेरिका के लिए। जैसे मैंने बोला इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री एंड इट हैज द सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। अब यहां पे मैंने इट का यूज किया किसके लिए? इंडिया के लिए यूज किया। जैसे मैंने बोला चाइना इज ऑल्सो अ डेवलपिंग कंट्री एंड इट हैज द लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड बोल सकता हूं। जैसे कि मैंने बोला इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री एंड इट हैज द सेकेंड लार्जेस्ट नंबर ऑफ इंग्लिश स्पीकर्स इन द वर्ल्ड। यहां पे भी इट का यूज किया मैंने किसके लिए? इंडिया के लिए यूज किया। जैसे उत्तर प्रदेश इज अ स्टेट ऑफ इंडिया एंड इट हैज द लार्जेस्ट पॉपुलेशन। कि उत्तर प्रदेश जो भारत का एक राज्य है और जिसकी क्या है? पॉपुलेशन आप बोल सकते हैं यहाँ पे सबसे ज्यादा है। यहां पे इट मैंने किसके लिए यूज किया? किसके लिए? उत्तर प्रदेश के लिए यूज किया। जैसे मैंने बोला अगर जयपुर इज अ सिटी ऑफ राजस्थान, कि जयपुर जो है वो राजस्थान की सिटी है एंड ऑल्सो इट इज नोन एज द पिंक सिटी। कैसे जानी जाती है वो? आपकी पिंक सिटी के नाम से जानी जाती है। जैसे बरेली इज अ सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश एंड इट इज नोन एज झुमका सिटी। जैसे मुंबई इज अ सिटी ऑफ महाराष्ट्र एंड इट इज नोन एज द ड्रीम सिटी। कैसे, किस नाम से जानी जाती है वो? ड्रीम सिटी के नाम से। यहां पे मैंने इट का यूज किया मुंबई के लिए। तो इसका मतलब किसी भी यानी कि कंट्री के नाम के लिए, यानी किसी राज्य के नाम के लिए, किसी के शहर के नाम के लिए और कोई ना कोई जगह के नाम के लिए भी हम लोग किसका यूज कर सकते हैं? इट का यूज कर सकते हैं। और इन सारे एग्जांपल्स में मैंने इट का यूज किया किसके लिए? ऑल दी
कंट्रीज, स्टेट, सिटीज एंड प्लेसेस। एक नए शिशु के लिए यानी नवजात शिशु के लिए भी हम लोग किसका यूज करते हैं? हमेशा इट का यूज करते हैं। ध्यान रखना, उसके लिए हम लोग ही और शी का यूज नहीं करते हैं। क्या बोलते हैं? हमेशा हम लोग इट का यूज करते हैं। लाइक जैसे कि इट्स वेरी क्यूट, इट इज अडोरेबल, इट इज सच अ ब्यूटीफुल बेबी, जैसे कि यहाँ पे बोल सकता हूँ मैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने इट का यूज किया किसके लिए? न्यू बॉर्न बेबी के लिए। और हम लोग इट का यूज कर सकते हैं टू इंट्रोड्यूस टाइम, यानी कि समय को इंट्रोड्यूस करने के लिए। घड़ी का कोई भी समय बताने के लिए हम लोग हमेशा किसका यूज करते हैं? इट का यूज करते हैं। जैसे इट इज 6:30 इन द मॉर्निंग, या इट इज 12 o'clock इन द आफ्टरनून, या जैसे इट वॉज 7:30 इन द इवनिंग, जैसे कि बोल सकता हूं। तो इन सब में मैं क्या कर रहा हूं? देखो, इट का यूज कर रहा हूं क्या इंट्रोड्यूस करने के लिए? टाइम को इंट्रोड्यूस करने के लिए। जैसे आप बोलते हैं हमेशा, जैसे कि इट इज 2 o'clock इन द आफ्टरनून, हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे इट का कैसे यूज किया है मैंने? किसको? टाइम को। और हम लोग इट का यूज कर सकते हैं किसको? टेम्परेचर को इंट्रोड्यूस करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं बोल सकता हूँ इट इज 82 डिग्री फ़ारेनहाइट, जैसे इट इज 23 डिग्री केल्विन, या जैसे इट इज 40 डिग्री सेल्सियस, इट इज 17 डिग्री सेल्सियस, इट इज -4 डिग्री सेल्सियस। तो इन सब में मैं इट का यूज कर रहा हूं क्या बताने के लिए? टेम्परेचर बताने के लिए। और हम लोग जो है इट का यूज कर सकते हैं किसको इंट्रोड्यूस करने के लिए? कोई भी डिस्टेंस को इंट्रोड्यूस करने के लिए। जैसे इट इज 4 किलोमीटर, इट इज 7.5 माइल्स हो गया। लाइक जैसे कि इट इज ओनली 100 मीटर, जैसे कि बोल सकता हूं। तो यहां पे मैं इट का यूज कर रहा हूं क्या बताने के लिए? डिस्टेंस को बताने के लिए। और किसी का साइज और शेप भी बताने के लिए हम लोग किसका यूज कर सकते हैं? इट का। इट इज वेरी स्मॉल, इट इज वेरी लार्ज, इट इज वेरी हाई बोल सकता हूं, जैसे कि इट इज वेरी शॉर्ट बोल सकता हूं। और हम लोग यूज कर सकते हैं इट का किसी भी नॉन लिविंग थिंग का शेप बताने के लिए, यानी उसका आकार बताने के लिए। जैसे इट इज सिलेंड्रिकल, कोई चीज अगर कॉनिकल होगी तो क्या बोलोगे? इट इज कॉनिकल बोल सकता हूं। इट इज रेक्टेंगुलर हो गया, लाइक जैसे कि इट इज क्यूबॉइड हो गया, इट इज स्क्वायर हो गया, या स्क्वायर इन शेप हो गया। तो इन सब में मैंने इट यूज किया क्या बताने के लिए? किसी भी चीज का शेप बताने के लिए। और हम लोग इट का यूज कर सकते हैं टू इंट्रोड्यूस वेदर, यानी कि मौसम बताने के लिए। अब जैसे मौसम में ठंड है, गर्मी है, तो इनको भी आप इंट्रोड्यूस करने के लिए किसका यूज कर सकते हो? इट का। फॉर एग्जाम्पल, इट इज वेरी कोल्ड टुडे, और इट्स फ्रीजिंग बोल सकता हूं। जैसे इट वॉज वेरी हॉट दैट डे, की उस दिन क्या थी? बहुत ज्यादा गर्मी थी। इट इज क्लाउडी, कैसा है अगर मौसम? जैसे कि क्लाउडी है। इट इज स्नोई, अगर कैसा है? अगर बर्फीला मौसम है। इट इज ह्यूमिड बोल सकता हूं, जैसे कि बहुत ज्यादा क्या है? अगर उमस है। तो इन सब में हम लोग क्या कर रहे हैं? देखो, इट का यूज कर रहे हैं क्या बताने के लिए? मौसम बताने के लिए। और हम लोग इट का यूज कर सकते हैं पार्ट ऑफ ईच डे, यानी कि दिन का पार्ट बताने के लिए। जैसे इट इज इवनिंग, इट इज मॉर्निंग, इट इज मिडनाइट, इट इज नाइट बोल सकता हूं, या इट इज आफ्टरनून बोल सकता हूं, इट इज अर्ली मॉर्निंग, इट इज लेट इन नाइट। तो इन सब में क्या बता रहा हूं मैं? पार्ट ऑफ ईच डे का यूज कर रहा हूं। और हम लोग इट का यूज कर सकते हैं टू इंट्रोड्यूस ऑल दी नेचुरल इवेंट्स, प्राकृतिक घटनाएं जो होती हैं। जैसे बारिश है, क्या है? अगर जैसे कि बारिश है, बिजली का चमकना, जैसे कि बादलों का गरजना हो गया, जैसे कि, या मान लो जैसे बर्फीला तूफान आना, या तूफान आना, आंधी आना, बहुत तेज हवा चलना, ये सब क्या होते हैं हमारे लिए? ये क्या होते हैं हमारे लिए? नेचुरल इवेंट्स। जैसे इट इज रेनिंग आउटसाइड, इट वॉज रेनिंग लाइक कैट एंड डॉग दैट डे बोल सकता हूं। लाइक जैसे कि इट्स स्नोइंग, क्या हो रही है? अगर जैसे कि बर्फ पड़ रही है। इट इज हेल स्टॉर्मिंग बोल सकता हूं, लाइक जैसे कि अगर ओले वगैरह पड़ रहे हैं, या बर्फीला तूफान आ रहा है। जैसे कि इट इज ड्रिजलिंग बोल सकते हैं हम लोग, जैसे कि अगर फुहार अगर हो रही है, जैसे कि उसके लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। तो ये सब क्या होते हैं? हमारे नेचुरल इवेंट्स होते हैं, प्राकृतिक घटनाएं होती हैं, जैसे कि बोल सकता हूं। या इट इज लाइटनिंग इन द स्काई, इट इज थंडरिंग, इट इज थंडरिंग बोल सकता हूं। तो यहाँ पे थंडरिंग, लाइटनिंग, रेनिंग, ये सब क्या होते हैं हमारे लिए? नेचुरल इवेंट्स होते हैं। तो किसी भी नेचुरल इवेंट्स को भी इंट्रोड्यूस करने के लिए हम लोग यूज करते हैं किसका? इट का। और हम लोग इट का यूज कर सकते हैं टू इंट्रोड्यूस ऑल नेचुरल डिजास्टर्स, सभी के सभी प्राकृतिक आपदाओं को इंट्रोड्यूस करने के लिए भी हमेशा इट का यूज किया जाता है। जैसे इट वॉज अर्थक्वेक बोल सकता हूं, इट वॉज फ्लडिंग, जैसे कि बोल सकता हूं अगर क्या थी? अगर जैसे कि बाढ़ थी, अगर जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं इट इज सुनामी, और इट वॉज सुनामी। तो ये जितने भी आपकी ये प्राकृतिक घटनाएं होती हैं उनके लिए भी हम लोग, जैसे इट वॉज फ्लड,
तो इन सब के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, हमेशा इट का यूज करते हैं। और हम लोग इट का यूज कर सकते हैं थिंग्स यानी चीजों के लिए, वो चीजें जिनको ना तो महसूस किया जा सकता है और ना ही छुआ जा सकता है, उन चीजों के लिए भी हम लोग किसका यूज करते हैं, इट का यूज करते हैं। जैसे आप बोलते हो, किसी से मीट करते हो, इट इज रियली नाइस टू मीट यू, या इट वॉज रियली नाइस टू मीट यू, इट वॉज वंडरफुल, इट वॉज अमेजिंग, इट इज ऑसम, इट इज वेरी डिफिकल्ट, इट्स रियली टफ, इट वॉज अ ग्रेट डिसीजन, या इट वॉज अ गुड आइडिया, या जैसे कि बोल सकता हूँ इट वॉज अ नाइस थिंग और इट वॉज द नाइसेस्ट थिंग बोल सकता हूँ। आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, और अगर आपका कोई भी डाउट या सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। एंड हाँ, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। तो आई होप दिस इज एनफ फॉर टुडे। वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, जय हिंद फ्रेंड्स।